नमस्कार दोस्तों, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, इस शख्स को आप पहचान रहे होंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। इनके लगातार आप लोगों ने बयान देखे होंगे। देश के अंदर जब भी ये मुंह खोलते हैं, अपने इनके बयानों से कहीं न कहीं विवाद खड़ा हो जाता है। इस बार इनके जुबान से ऐसा क्या शब्द निकला जिसको लेकर के कहीं न कहीं बहुजन समाज में भी एक बार फिर से बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि ऐसे लोगों से आखिर किस तरीके से बहुजन समाज को के बच के रहना होगा। ऐसे जो भेड़िए के खाल ओढ़ करके हमारे बीच में आते हैं और बहुजन की बातें करके जिस तरीके से बहुजन समाज को ये लोग बरगलाने का काम करते हैं, कैसे बचा जा सकता है? चलिए आज इन्हीं के ऊपर खबरों की शुरुआत करते हैं। संजय सिंह शकल को देखिएगा जरा ध्यान से। माननीय सांसद हैं राज्यसभा। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो गिद्धों की तरह बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के ऊपर टूट पड़ती है और कहती हैं कि इंडिया गठबंधन में आज जो सीटों की कमी हुई, इंडिया गठबंधन आज सत्ता बनाते बनाते जिस तरीके से 40 सीटों की कमी से चुनाव हार चुकी है, केंद्र की सत्ता में तीसरी बार बीजेपी आ चुकी है, तो इसका सर्वे सर्वा दोष किसी को दिया गया तो बहन मावती को, कि बहन मावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसलिए हमने चुनाव हार गए और उत्तर प्रदेश में उन्होंने हमें सीटें हरवाई। ये बात कहने वालों में से एक बड़ा चेहरा संजय सिंह भी थे। ये संजय सिंह का उस समय का ट्वीट भी हम लोगों ने दिखाया था कि इन्होंने ट्विटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि बहन मावती ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बनने का काम किया, जिससे कि उत्तर प्रदेश की तमाम और सीटों पर इंडिया गठबंधन की हार हुई। अब देखिएगा इस शख्सियत को, जब चुनाव खत्म हुए उस समय इंडिया गठबंधन ने एक बार भी शख्स के जुबान से ये नहीं निकला होगा कि मायावती जैसे चेहरे गठबंधन में शामिल होनी चाहिए। उस समय ये शख्स के जुबान चुप थी और इन्होंने इंडिया गठबंधन से बाईकाट किया बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। चुनाव बाद ये आरोप लगाने के लिए अपनी शक्ल लेकर के आ जाता है आम आदमी पार्टी का ये सांसद। लेकिन देखिए, जब चुनाव खत्म हो जाता है, देश में अब नई सरकार फिर से वही दोबारा बन चुकी है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। अब इनके पेट में फिर से दर्द होना शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश की जो एक मामला इस समय चल रहा है कि हर ठेले वाले और जो फल विक्रेता हैं या फिर रेस्टोरेंट और ढाबे वाले, उनको अपना नाम लिखना होगा। उस मामले को कोट करते हुए उन्होंने लिखा कि देश के सभी दलित सावधान हो जाएं, क्योंकि दलितों की अब होगी दुकानें बंद। दलितों की दुकानें बंद होगी, दलितों के दुकान पे अब काम करना मुश्किल होगा, दलितों के लिए समस्या खड़ी होगी। इस तरीके के ट्वीट आते हैं जो सामने आपको दिख रहा होगा कि दलितों की अब होंगी दुकानें बंद। सोचिए ये कितना शातिर व्यक्ति है। इस व्यक्ति की सोच को देखिएगा। इस व्यक्ति के अंदर इतनी घृणा भरी हुई है। यह व्यक्ति इतना शातिर है कि जब चुनाव में भागीदारी देने की बात आती है तो दलित समाज की ही एक बेटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उनके ऊपर पूरे चुनाव में ये कटाक्ष करता है, उनका खिलाफत करता है। मायावती को अपशब्द तक कहे जाते हैं, तमाम चीजें उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो गोद में बैठे, और ये शख्स भी उन सब में हाँ मिलाने वाले हैं। उस कांग्रेस के गोद में, कांग्रेस के प्रवक्ता जो कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती किसी के गोद में बैठी है, उन पार्टियों के ये पार्टनर हैं और दिल्ली में इन्होंने गठबंधन किया। उस समय इसको बहुजन समाज और दलित समाज की मान सम्मान याद नहीं आती है। चुनाव हारने के बाद मायावती को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, अपमानित करता है। वो भी एक दलित समाज की एक बेटी है, उसने अपनी पार्टियों को लिए मेहनत किया, मान्यवर कांसीराम की बनी हुई पार्टी को लेकर के आगे चली, दिन रात मेहनत किया, देश की तीसरी बारी पार्टी बनी, 4 बार की पूर्व की मुख्यमंत्री है, तो चुनाव तो लड़ेगी ही। चाय की दुकान खोल करके तो बैठेंगे नहीं, फल के ठेले पर तो बैठेंगे नहीं, उसी के तहत वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इनके जैसा टिकट ब्लैक करने वाला इंसान राज्यसभा के अंदर जा सकता है, ये नेता हो सकते हैं, लेकिन दलित समाज की एक बेटी नेता नहीं हो सकती। वो होगी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। वहां इनको दलितों का प्रेम, दलितों के प्रति सम्मान नजर नहीं आता। इस संजय सिंह को तो मैं कह रहा हूं खुल करके। लेकिन जैसे ही देखिएगा, अब सरकार बन चुकी है, देश में सब कुछ माहौल जब शांत था, तो एक मामले को लेकर के वहां पर जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज की जो दुकानें थी उनके लिए खास तौर से था कि आप अपने नाम का बोर्ड जरूर लगाएं। उसमें हिंदू धर्म से भी जो जुड़े लोग हैं सबको ही अपने नामों का बोर्ड लगाए, ताकि कांवरियों को पहचान हो सके कि दुकानें किसकी है। लेकिन उस मामले को तुल पकड़ा के इस व्यक्ति ने देखिए ट्वीट किया कि अब दलित समाज की दुकानें होंगी बंद। अब दलितों की इनको याद आती है, चुनाव खत्म हो चुका, उनको भागीदारी देनी नहीं है। अब अगले 5 साल ये लोग दलित हितैषी बनकर घूमेंगे। ये संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी अब अगले पूरे 5 साल तक 2029 का जब तक चुनाव है, ये दलितों का मसीहा बनकर के घूमेंगे। मसीहा बनने का जो साफा है, सर पर बांध करके पगड़ी घूमेंगे और हर बात में घुमा फिरा करके दलित लाएंगे, हर बात में घुमा फिरा करके दलित लाएंगे, हर बात में घुमा फिर करके ये दलित वाला मुद्दा जरूर खोज देंगे।
हालांकि इस फैसले में कहीं भी नहीं कहा गया कि दलितों की दुकान बंद हो या फिर किसी भी समुदाय की दुकान बंद हो, इस फैसले में नहीं कहा गया। इसमें कहा गया कि आपको अपने नाम लिखने होंगे। लेकिन देखिए इस शातिर व्यक्ति को किस तरीके से पूरे मामले को घुमा करके यह व्यक्ति घुमा करके इस मामले पर ला देता है कि अब दलितों की दुकानें बंद होंगी, यानी दलितों की जो राजनीति है उनके नाम पर करने के लिए आम आदमी पार्टी अब खुल करके सामने आ चुकी है। ये इतने सातिराना अंदाज से देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं कि जब भी देश के अंदर इनको लगता है कि वो हमें उपद्रव करना है, अब देश के अंदर हमें माहौल खराब करना है, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा वोट बैंक दिखता है, दलित समाज दिखता है। इनको लगता है कि हम उन्हें आसानी से गुमराह कर सकते हैं, जैसे कि चुनाव में गुमराह किया भी था इन्होंने कि संविधान बदलने वाला है, संविधान खतरे में है, देश का आखिरी चुनाव है, गुमराह किया था। हालांकि अब हरियाणा का चुनाव है, वहां पर आम आदमी पार्टी ने बोल दिया कि अकेले लड़ेंगे, यानी देश का जब आखिरी चुनाव था तो फिर तुम हरियाणा का चुनाव कैसे लड़ने जा रहे हो, और देश का जब आखिरी चुनाव था तो राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी कैसे उपचुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये इतने बड़े बहरूपीय है, इनको पता है कि बहुजन समाज को बरगलाना आसान है। इसलिए देखिएगा मामला कुछ और देश में चल रहा है और उसे घुमा करके संजय सिंह जैसे शातिर लोग कह रहे हैं कि दलितों की दुकानें बंद होंगी। ये आदेश कब आया, कहाँ आया कि दलितों की दुकानें बंद होगी, उनसे सवाल है। उनसे सवाल आप भी पूछिएगा जो वीडियो देख रहे होंगे कि आखिर बताइए संजय सिंह आखिर ये कहाँ पर, ये किस जगह, किस सरकारी आदेश में ये पारित हुआ है कि दलितों की दुकानें बंद होगी। ये नफरत फैलाते हैं। इनको पता है कि दलितों को सड़क पर लाओ, उनसे हंगामा कराओ, उनसे भारतीय जनता पार्टी या फिर उनसे खुद बीएसपी जो बहुजन समाज की ही पार्टी है उनके समाज की उस बसपा का ही विरोध कराओ और उनके मुंह से कहलवाओ कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यानी दलित समाज के सम्मान में एक भी काम नहीं कर सकते हैं। सीधा सवाल है आम आदमी पार्टी से कि क्या दिल्ली प्रदेश के अंदर दलित मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है कोई? क्यों केजरीवाल ही जेल के अंदर रह करके भी राजनीति करेंगे? आप जब तिहाड़ जेल जा चुके हैं, आप तो ईमानदार बन करके आए थे। अगर ईमानदारी की रोटी आप लोगों का और ईमानदारी का खून आपके ब्लड में दौड़ता है संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, तो क्यों ना आप इस्तीफा दे करके, आप तो तिहाड़ में है, किसी दलित समाज के बेटा या बेटी को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। दिल्ली का नहीं दे सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी कैबिनेट में अगर ढूंढ दिया जाए तो एक भी इस समय दलित चेहरा आपको शायद ही मिले। एक दो थे, उनको भी निपटा दिया गया छोटे छोटे बयानों पर। और आपको देश के अंदर दलितों की दुकान बंद होगी इसकी चिंता है, तो सुन लीजिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह, हालांकि दिमाग तो आपके पास है नहीं, फिर भी प्रयास करिएगा थोड़ा बहुत बचा हो तो। देश में दलितों की दुकानें बंद नहीं हो रही हैं, देश में आप लोगों की जो दलित राजनीति है वो अब बंद होने का समय आ गया है। इसी की पीड़ा है, इसी की बौखलाहट है कि आपके द्वारा इस तरीके से उल जुलूल बयान जो है इस समय आ रहे हैं। न देश में दलितों की दुकानें बंद होगी, न देश में दलित के जो सम्मान है न वो कम होगा, न दलितों की जो आगे बढ़ने की अपनी महत्वाकांक्षा है, जो उनकी लड़ाइयों को लेकर के बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार लड़ती आ रही हैं, तो देश में जो भागीदारी करने की स्थिति है दलित समाज की, वो सतत प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी और दलित समाज सतत प्रक्रिया में आगे उन्नति करता रहेगा। आप जैसे चंद लोग आकर के भड़काने का काम करेंगे, कहेंगे कि दलितों की दुकानें बंद होगी, तो सवाल तुम जैसों से है कि क्या दिल्ली के अंदर तुम मुख्यमंत्री बनाने की कुवत रखते हो? जहां दलितों को भागीदारी देने की बात आती है तहां तुम्हारी मानसिकता फिर से वही सामंतवादी हो जाती है और तुम चुप हो जाते हो। तो तुम जैसे सामंतियों के लिए बड़ा सवाल है। हमें पता है कि तुम किस दौर से आए हो और तुम्हारे रगों में आज भी सोच क्या है दलितों के प्रति, दलितों को गुमराह करना, सड़कों पर उतार करके उनसे लड़ाइयां कराना और उनको दिग्भ्रमित करके पूरा माहौल खराब करना। सीधा सवाल है कि किस गैजेट में, किस सरकारी आदेश में लिखा गया है कि दलित समाज की दुकानें बंद होंगी? खुली चुनौती हो, तुम सांसद हो, एक चीज दिखा सकते हो तो दिखाओ। नहीं दिखा सकते क्योंकि तुम लोगों के रगों में ही बेईमानी दौड़ती है। ईमानदारी के नाम पर सत्ता पाने वाले दिल्ली के सबसे ज्यादा दलित समाज का वोट तुम्हारे पास 30% से ऊपर गए और उस दलित समाज को आज तुम लोगों ने दरकिनार कर दिया है, अपने कैबिनेट में उसकी जगह नहीं दे पाते हो और दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे पदों पर भी तुम, जेल के अंदर से तुम्हारी सरकारें चलती हैं लेकिन किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। और तुम फिर जब दलित हितैषी बनते हो और दलितों के बारे में देश में चिंता करते हो तो सवाल उठता है कि तुम्हारे अंदर आखिर क्या चल रहा है? तुम्हारे अंदर यही चल रहा है कि दलितों की दुकानें नहीं बंद होंगी, तुम्हारे राजनीतिक दुकान बहुत जल्द बंद होने वाली है। क्योंकि बात करते थे ईमानदारी की, और दारू घोटाला हो या फिर जल घोटाला हो, तमाम आरोप लगा करके इस समय जेल के अंदर तुम्हारा मुख्यमंत्री है। ये देश की देखिएगा पहली ऐसी पार्टी है, ये बीएसपी पर आरोप लगाते हैं। और एक बड़ा ध्यान से देखिएगा,
जो आम आदमी पार्टी बीएसपी के ऊपर आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी टीम है, जरा मैं इसकी खासियत बता दूं। दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, जिसका उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है, जिसका शिक्षा मंत्री जेल के अंदर है, और सबसे बड़ी बात जिसका जेल मंत्री ही जेल के अंदर है। फिर ऐसे लोगों के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जैसे मुंहफट लोग आकर के कहते हैं कि देश में दलितों की दुकानें बंद होंगी। घबराइए मत संजय सिंह, आने वाला है चुनाव विधानसभा का। जिस तरीके से दिल्ली में 7 सीटों पर आपकी जुबान बंद हुई, आने वाले समय में आपकी राजनीतिक बुढ़िया बिस्तर भी उठेगा, और ये दलित समाज ही आपको सत्ता पे बैठाया था दिल्ली की, और ये दलित समाज ही आपको बेदखल करेगा। तो ऐसे बहरूपियों से सावधान रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए, ताकि दलित समाज के बीच में जो नफरत फैलाने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब मिलता रहे। मिलेंगे अगली तमाम खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।